हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्यम क्लासेज। मैं सत्यम श्रीवास्तव, आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल पे स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2015 का प्रीवियस क्वेश्चन और विथ आंसर केमिस्ट्री का है। इससे पहले मैंने फिजिक्स का सेशन पढ़ा चुका हूं और वो 2014 का है। साथ ही साथ मैंने 2015 का भी मैं करा चुका हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। जो बच्चे आप नहीं देखे हो या मेरे दोस्त जो नहीं देखे हैं वो कृपया आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से आप ज़रूर देख लें। तो चलिए दोस्तों, आज का जो सेशन जो हमारा केमिस्ट्री का सेशन है उसे स्टार्ट करते हैं। ये 2014 का है, तो आप ध्यान से एक बार ज़रूर देखिए। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो 2020 के लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एल्केन की अभिक्रिया किस प्रकार होती है। एल्केन की जो अभिक्रिया होती है वो किस प्रकार होती है। तो एल्केन की जो अभिक्रिया होती है ना, वो विस्थापन होती है, ठीक है दोस्तों। ये विस्थापन होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये आप रट लो, अच्छा रहेगा। ये होता है NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जो समझाने वाला क्वेश्चन होगा वो उसको मैं ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। जो नहीं समझाने वाला है बस आप याद करते जाओ, रटने वाले को रट जाओ। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश 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 को गर्म कर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जिप्सम जिप्सम को अगर गर्म करेंगे तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। बस इसको रट लो, अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। धातु के ऑक्साइड प्राय होते हैं। तो हमेशा दोस्तों याद रखिए कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं हमेशा क्षारीय ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित रहता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो उपस्थित रहता है वो होता है CHO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि अम्लों का राजा किस अम्ल को कहा जाता है। 36 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है। तो अम्लों का राजा इसे कहा जाता है H2SO4 को, ठीक है। H2SO4 को अम्लों का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इनमें से कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन है। इसे मैं थोड़ा बताना चाहूँगा कि सक्रिय हैलोजन, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा सक्रिय हैलोजन है। तो देखो सबसे ज़्यादा जो सक्रिय हैलोजन है वो तो है, यहाँ पे देखा जाए तो फ्लोरीन है, ठीक। यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्रिय है फ्लोरीन। फ्लोरीन कैसे है, तो इसका जो आकार तथा जो इसका आबंध होता है वो या वियोजन ऊर्जा अत्यंत क्या होती है, कम होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। और साथ ही साथ क्या होते हैं कि ये इसमें इस ग्रुप के नीचे जितने ही जाएंगे नीचे, वो सक्रियता क्या होते जाएगी, कम होते जाएगी। अगर फ्लोरीन के नीचे बढ़ेंगे तो जितने भी एलिमेंट हमें मिलेगा वो आते जाएगा, तो उससे फ्लोरीन से क्या होगी, कम होगी। तो फ्लोरीन से सबसे ज़्यादा सक्रियता है और फ्लोरीन के नीचे ही ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन ये सब नीचे ही पाया जाता है, इसलिए इन सभी की सक्रियता इस फ्लोरीन से क्या है, कम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारा है मैग्नीशियम संबंध रखता है। मैग्नीशियम संबंध रखता है। तो मैग्नीशियम देखो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रखो कि पूछा है कि आवर्तसानी एक ग्रुप से, आवर्तसानी दो ग्रुप से, अधातु परिवार से या आवर्तसानी ग्रुप से। तो कैसे मालूम चलेगा। तो जो Mg12 है, मैग्नीशियम क्या होता है Mg12 होता है। जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे दोस्तों तो 2 8 2 होगा। तो बाहरी कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 2। तो यहाँ पे जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है 2 है, ठीक है। इसलिए क्या होगा, मैग्नीशियम जो होगा ना वो क्या होगा, सेकंड ग्रुप में जाएगा। मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन इज़ द बी राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसलिए कि बाहर में 2 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अवयवों के ऑक्साइड का अम्लीय गुण,
आवर्त में यहाँ पे मैं कुछ बताना चाहूँगा कि जो आवर्त है इसमें बाएं से दाएं जाने में, ठीक है, बाएं से जाए तो देखो बाएं से जब दाएं जाने पर क्या होता है कि तत्वों के साइड में स्टेबिलिटी घटती जाती है। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है, अस्थाई कम बनाएगा, ठीक है, जिससे उनके आसानी से इलेक्ट्रॉन का होने लगेंगे, छोड़ने की क्षमता बढ़ती है, ठीक है। जब स्टेबिलिटी कम हो गई तो इलेक्ट्रॉन माने सोचा जाए तो वो छूटेगा ही, ठीक है, वो तो उसमें जो स्टेबिलिटी है वो कम हो गया, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आसानी से एक दूसरे को छोड़ देंगे, ठीक है, छोड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। और साथ ही साथ इस प्रकार का होता है बाएं से दाएं ऑक्साइड का होता है अम्लीय गुण बढ़ते जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो का होगा कि यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा बी, मतलब कि बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो विकृत गंधिता को रोकने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। विकृत गंधिता को रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो याद कर लो, इसे रट लो, अच्छा रहेगा, नाइट्रोजन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। अब ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है, तो यहाँ पे देख लो कि जैसे कि यहाँ पे दिया है CaCO3, फिर CaO प्लस CO2, H2 प्लस Cl2, 2HCl, तो इन सब का भी करेंगे तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि जो हमारा, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों ये H2 2E 2H प्लस, तो ये जो है ना ऑक्सीकरण है, ठीक, ये तो हो गया ऑक्सीकरण। आपको मालूम होगा कैसे पहचानते हैं ऑक्सीकरण, ये ऑक्सीकरण है, ठीक है दोस्तों, मैंने छोटा सा लिख दिया है, आप समझ जाइए। और मान लो Cl2 प्लस 2E, ये जो है Cl माइनस, ये है अपचयन है, ठीक है दोस्तों, ये अपचयन है, ये अपचयन है, ठीक है। अब इसको जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो हमें देगा H2 देगा प्लस Cl2 देगा, 2H प्लस देगा प्लस 2Cl माइनस देगा, ठीक। अब इससे जो निकल के आएगा वो आएगा 2HCl, 2HCl। तो जब इतना जब आएगा तो यहाँ पे देखो 2H प्लस प्लस 2Cl माइनस, तो ये जो ऑप्शन होगा ना ये हमारा देखो H2 प्लस, ये चीज़ सही है। यहाँ पे आया था कि H2 प्लस आया था और साथ ही साथ प्लस 2Cl माइनस आया था, और इससे जो हमारा निकल के आया था वो रेडॉक्स अभिक्रिया निकल के आया था 2HCl आया था। तो इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। दोस्तों आप अभिक्रिया पढ़े होंगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन क्षार नहीं है, ठीक है, इनमें से बताना है कौन क्षार नहीं है। पहला दिया है KOH, CaOH2, K2SO4, ZNO, ठीक। तो 2KOH है, KOH है, ठीक, और H2SO4 है, K2SO4 है, सॉरी K2SO4 है, ठीक। अब इनमें से पूछा है कि क्षार कौन सा है, ठीक है, तो क्षार हमें बताना, सॉरी पूछा है कौन क्षार नहीं है, ठीक है, कौन क्षार नहीं है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों ये भी क्षार है, ये भी क्षार है और ये भी क्षार है, बस ये हमारा दिख रहा है कि ये क्षार नहीं है। अब कैसे ये क्षार नहीं है, तो ये क्या है, एक प्रकार का साल्ट है, नमक है, ठीक है, जो क्या चीज़ से बनता है, जो बनता है KOH और H2SO4 की अभिक्रिया जब कराएंगे दोनों में तब जाके हमारा बनेगा 2KOH, ठीक, तब जाके हमारा बनेगा, सॉरी 2KOH नहीं, यहाँ पे तब देखो बताते हैं, ठीक है। जैसे कि बोला है कि K2SO4, ठीक, K2SO4,
ठीक, ये क्षार नहीं है, हमने बताया। ठीक, एक यह क्षार नहीं है क्योंकि ये नमक है। ठीक, अब ये बताएं कि ये क्या होता है कि जब अभिक्रिया कराएंगे KOH और H2SO4 में, तब जाके क्या होता है, ये बनता है। तो मतलब कि ये नमक है। ठीक है, और नमक क्या होता है, क्षार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अभिक्रिया मैं नहीं समझा पा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर, इनमें से सबसे अच्छा विद्युत का चालक कौन सा है? अब सोना है, लोहा है, चांदी, एल्युमिनियम है। सिंपल सा है क्वेश्चन कि सबसे अच्छा जो चालक होता है ना दोस्तों, वो चांदी होता है। इसको रट लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है उसको भी आप रट ले तो अच्छा होगा। एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, CnH2n मतलब कि इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 45 धातु के परमाणुओं में बनाने की प्रवृत्ति है। धातु के जो परमाणु होते हैं वो बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो धातु का जो परमाणु होता है ना, हमेशा आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक, वो अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ सकता है। ठीक है, आसानी से छोड़ सकता है, जिससे क्या होता है, धनात्मक आयन बनाते हैं, तभी तो वो विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धनात्मक आयन बनाते हैं। ठीक है, इसलिए 45 का बी इज द राइट आंसर, क्योंकि वो क्या करते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 46 भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? अब भारी जल का जो रासायनिक, जैसे कि भारी जल का फॉर्मूला क्या होता है, D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है ना, को भारी जल कहा जाता है। तो बस यहाँ पे है देखो, ड्यूटेरियम ड्राई ऑक्साइड, नहीं सॉरी, ये नहीं होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होगा, ये सही है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसलिए कि D2O होता है। ठीक है, इसको भी रट लो, इसको भी रट लो, D2O होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि स्टेनलेस स्टील किन धातुओं से बना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टेनलेस जो स्टील होता है किन धातुओं से बना होता है? तो देखो क्या क्या क्या, क्रोमियम, निकेल। ठीक है, इनसे क्या होता है, हमारा स्टेनलेस स्टील बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्रोमियम, निकेल और ठीक एक होता है आयरन। तो क्रोमियम, निकेल, आयरन, इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है स्टेनलेस स्टील। तो देखते हैं है कि नहीं। हाँ देखो यहाँ पे है, सोना बोल रहे हैं, ये लोहा, निकेल और क्रोमियम तीनों है। अब इन तीनों को मिल जब क्रिया कराएंगे तो बनेगा हमारा स्टेनलेस स्टील। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धातु जोड़ने का टांका किन धातुओं को मिश्रण होता है? देखो 48 नंबर को जो क्वेश्चन है दोस्तों कि धातु जोड़ने का टांका किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो बस इसको दोस्तों मैं ज़्यादा इस पे बताऊंगा नहीं। ये 48 का जो है वो आप A नंबर बस याद कर ले, यही राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 एक क्रिस्टल अपने क्रिस्टलीकरण का पानी किस प्रकार खोता है? एक क्रिस्टल है, अपना क्रिस्टलीकरण का पानी जो होता है वो किस प्रकार खो देता है? तो बोला है प्रस्वेदन द्वारा, उत्फुलन द्वारा और आर्द्रताग्राही द्वारा। तो यहाँ पे जो है दोस्तों आप याद कर लो, उत्फुलन द्वारा। ठीक है, उत्फुलन द्वारा ही क्या करता है, वो अपना पानी खो देता है। ठीक है, क्रिस्टलीकरण का पानी का वो करता है, खो देता है, किसके द्वारा, तो उत्फुलन द्वारा। याद कर लो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं, इसे याद कर लो दोस्तों। रेडियो सक्रिय होते हैं तो वो क्या होते हैं, अस्थिर होते हैं। ठीक है, रेडियो सक्रियता जो होती है स्थिर तो होंगे नहीं, विरल होंगे नहीं, अत्यधिक क्रियाशील तो होंगे नहीं, तो क्या होते हैं, अस्थिर माने जाते हैं। ठीक है, और अस्थिर ही होते हैं। आगे है दोस्तों कि चूना को धातु 51 नंबर, चूना को धातु कार्यों में डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। चूना को धातु कार्यों के डैश के रूप में
प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे याद कर लो, फ्लक्स के रूप में, ठीक है। चूना को धातु कार्यों में फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्लू विट्रियोल का फॉर्मूला निम्न में से कौन सा है? बस याद कर लो दोस्तों, ये सब जो भी जितना भी इम्पोर्टेंट दिख रहा है फॉर्मूला ना, उसको आप रट ही लो। रटना ही एक विकल्प है, ठीक है। रटना ही हमारे पास एक विकल्प है, जो रट के हम जाएंगे। बस फॉर्मूला तो मतलब बनाने वाला तो है नहीं, बस या समझने वाला तो है नहीं, बस इसको तो रटना ही पड़ेगा। तो जितना आप रट लो अच्छा होगा, बेटर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 53। जब पानी बर्फ़ में परिवर्तित होता है, ठीक है, जब पानी जो होता है, जब पानी से बर्फ़ बनता है, ठीक है दोस्तों, तो तापमान बढ़ता है, गर्मी अवशोषित होती है, गर्मी निकलती है या तापमान घटता है? तो जब पानी बर्फ़ से परिवर्तित होता है ना, तो क्या होता है, गर्मी निकलती है, ठीक है। यहाँ पे डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 54 नंबर, जब लाल लिटमस पेपर को सोडियम हाइड्रॉक्साइड के विलयन में साथ लाया जाता है तो लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाता है? ठीक है, तो पता है कि जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड में विलयन में क्या किया जाता है, उसको डुबाया जाता है, डाला जाता है, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? तो जब सोडियम हाइड्रॉक्साइड में डालेंगे ना, तो उसका जो रंग होगा वो नीला हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखिए बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप रट लो, अच्छा होगा। 55 नंबर क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक फार्मूला। अब ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक फार्मूला क्या होता है, बस इसे आप रट लो। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक फार्मूला होता है CaOCl, ठीक है। ये जो सी नंबर जो ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो रटने वाला है वो तो रटना ही पड़ेगा, और केमिस्ट्री में तो ज़्यादातर फार्मूला आपको मिलेगा, आप जो कि आप रट सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 56 नंबर देखते हैं, इनमें से कौन सा कथन निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए सत्य है? कौन सा कथन जो है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए सत्य है? तो यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे ZnO का जो अवकरण होता है, ठीक है, यहाँ पे देखो ZnO प्लस CO, फिर Zn प्लस CO2। तो यहाँ पे देखा जाए तो CO और CO2 दोनों क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक, इसमें ऑक्सीजन जुड़ा है, और साथ ही साथ ये क्या है, कौन सी अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है। CO और CO2 की बात हो रही है, तो ये कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, और साथ ही साथ दोनों में क्या है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक। और उसके बाद देखा जाए ZnO और Zn में देखा जाए तो ये जो है अवकरण अभिक्रिया है, ठीक। ZnO और Zn में देखा जाए तो यह अवकरण अभिक्रिया है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रहा है, ठीक। नीचे में ऑक्सीजन जुड़ रहा है और ऊपर में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, निकल रहा है। तो इसलिए यहाँ ZnO का क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। जब ऑक्सीजन जुड़े और फिर ऑक्सीजन निकले तो ये कौन सी अभिक्रिया होती है, ये अभिक्रिया बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अवकरण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हो दोस्तों, तो किसका अवकरण हो रहा है, तो ये भी तो है, तो ZnO का जो क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी जो है वो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57 नंबर जो क्वेश्चन है कि 1 बिलियन जो नीले लिटमस को लाल करता है उसका pH मान हो सकता है। 1 बिलियन है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है, इसलिए वह बिलियन क्या होता है, अम्लीय होता है। अगर लाल कर दिया तो क्या हो गया, अम्लीय हो गया। अगर उसी को क्या बोलते हैं, अम्लीय विलयन को नीले लिटमस को लाल करता है, नीला है लाल हो गया तो वो क्या हो गया, अम्लीय, और लाल है और नीला कर दिया तो क्या होता है, क्षारीय। तो आप एक चीज़ याद रखो कि क्या कर रहा है, नीले लिटमस को क्या कर रहा है, लाल कर रहा है, ठीक है। इसलिए विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। और अम्लीय का जो pH मान कितना होता है, वो pH मान होता है 7 होता है, ठीक है। pH मान जो होता है वो होता है 7, और जो अभिष्ट जो मतलब pH निकल के आएगा
वो अभिष्ट pH हो जाएगा 6। इसलिए जो डी नंबर ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन द्विक्षारीय अम्ल है। ठीक है, कौन। तो यहाँ पे दोस्तों 58 में H2SO4 जो है द्विक्षारीय अम्ल है, क्योंकि H2SO4 में जो H+ जो आयन है, ठीक है, वो छोड़ने की क्षमता होती है। इसमें क्या होती है कि H+ छोड़ने की क्षमता होती है और यह 2 OH माने कि क्षारीय, ठीक है, 2 OH क्या करता है, आयन को न्यूट्रलाइज उदासीन बना सकता है। इसलिए H2SO4 जो है वो द्विक्षारीय अम्ल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो समझाने वाला है मैं जरूर समझाऊंगा। 59 सल्फाइड एक्स का सांद्रीकरण होता है। ठीक है, तो सल्फाइड एस का जो सांद्रण होता है वो किस में होता है, तो बस इससे भी रट लो कर। तो यहाँ पे होता है छाग विधि द्वारा। सल्फाइड एस का जो सांद्रण होता है, सांद्रीकरण जो होता है वो छाग विधि द्वारा होगा। इसलिए 59 का सी इज द राइट ऑप्शन। आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। ये सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और साथ ही साथ मैं इस क्वेश्चन के लास्ट सेशन के करते करते मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर दोस्तों सेशन अच्छा लगता हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस मैं इतना ही बोलूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों 60 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है 60 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि इनमें से कौन दो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर आर्गन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है। कौन है जो अपना क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा और त्याग करने के बाद आर्गन जैसा क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो सबसे पहले जिसे मान लो कि परमाणु संख्या बताना है। ठीक है, तो परमाणु संख्या बताना है, एटॉमिक नंबर बताना है। ठीक है, तो परमाणु संख्या जो बताना है तो Ar अब +2 कर देंगे, मतलब 2 क्या कर सकता है, त्याग कर सकता है, इसलिए Ar+2। अब Ar कितना हो जाएगा 18, अब +2 तो 18 2 कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। ठीक है, 18 और 2 कितना हो जाएगा -20 होगा। इसलिए जो अभिष्ट तत्व जो कैल्शियम होगा CaO होगा, Ca2O होगा। ठीक है, Ca2O होगा। ठीक है, जो अभिष्ट तत्व जो निकल के आएगा हमारा Ca2O होगा। इसलिए कि Ca जो है ना हमारा वो 20 है। ठीक, Ca कितना होता है 20 होता है, तो इक्वल टू क्या होगा Ar18, आर्गन 18, Ar18 और यहाँ पे हमारा हो जाएगा 4s²। ठीक है, 4s²। तो यहाँ पे जो दोस्तों किस Ca जो हो जाएगा वो 2+ हो जाएगा। ठीक, और इक्वल टू जो होगा Ar18 होगा। ठीक है, इतना होगा। तो यहाँ पे हम सीधा सीधी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो 60 का जो आंसर होगा दोस्तों वो 60 का